मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। आज का टाइटल है, टॉपिक है मित्रों, वृश्चिक लग्न की कुंडली में राहु रत्न गोमेद का चमत्कार। जी हाँ मित्रों, राहु का रत्न गोमेद होता है वृश्चिक लग्न की कुंडली में। इसके चमत्कार पर आज चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे कुंडली के माध्यम से। द मिरेकल ऑफ राहु जम गोमेद इन द होरोस्कोप ऑफ स्कॉर्पियो असेंडेंट। बहुत ही आवश्यक और समसामयिक टॉपिक है मित्रों। बहुत ही जिज्ञासु मित्रों के भ्रम और संदेह को, सस्पेंस को दूर करने वाला है आज का टॉपिक मित्रों। एक कुंडली आधारित है, एकदम असली सही कुंडली है एक जातक की, जो मेरी पड़ोसी है। मैं जहां रहता हूं मासी में यहीं रहने वाले हैं, लेकिन इनका घर है मऊ में। सरकारी सर्विस में है, बिजनेस भी करते हैं, बिजनेस अपनी पत्नी के नाम से करते हैं, और ये कई वर्षों से हमसे संबंधित हैं और मुझे गुरु मानते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में मैंने इनको अच्छी सलाह दिया, समय बताया, रत्नों को धारण कराया, इनको काफी लाभ हुआ है। तो आज उन्हीं की कुंडली पर लेके हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों। नाम उनका मैंने नहीं दिया है, उदाहरण में ए लिख दिया है नाम की जगह पर। डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1977 ईस्वी, मतलब 11/11/1977, 1977। टाइम ऑफ बर्थ है 8:10 AM। प्लेस ऑफ बर्थ है मऊ जंक्शन, यूपी, इंडिया। इन पे 23 अक्टूबर 2009 से 23 अक्टूबर 2026 तक बुध की महादशा चल रही है। अंतरदशा वर्तमान में मंगल की है, जो 24/4/2018 से 21/4/2019 तक। इनकी कुंडली का लग्न है वृश्चिक। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है, और कस्प कुंडली जो है वृश्चिक की ही है, लेकिन इसमें राशियों का स्थान कुछ चेंज हुआ है। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, चतुर्थ स्थान तक तो वही राशियां हैं लग्न की। पंचम में मीन राशि आनी चाहिए, मीन गायब है। पंचम और छठे में मेष है, सातवें में वृष है, आठवें मिथुन, नौवें में कर्क, 10वें में सिंह, और 11वें 12वें दोनों में तुला आ गई है। ग्रह भी जैसा कि पहले आपसे बताया हूं कि कस्प कुंडली में डिग्री के आधार पर चेंज हो जाती है। अब मित्रों, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। प्रायः मित्रों से बात होती है तो लोगों के अंदर एक मिथक घर कर गया है, एक भ्रांति घर कर गई है चारों तरफ से, क्योंकि वो अभ्यस्त हो गए हैं इन चीजों के। प्रायः उनको ये दिमाग में बैठा दिया गया है, जिसकी मुझे पूरी जानकारी है क्यों बैठाया गया है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 3 स्थान त्रिकोण स्थान होते हैं। और जब भी कोई बात आती है, लोग कह देते हैं वृश्चिक में मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा, मतलब लग्न के नाते मंगल, पंचम के नाते बृहस्पति और नवम के नाते चंद्रमा ही सबसे शुभ होते हैं, और इन्हीं का रत्न पहनना है। जबकि प्रायः बहुत से हानि और परेशानी लोग उठाते हैं, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि केपी सिस्टम इससे सर्वथा भिन्न विचार रखता है, और उसके जो भी विचार हैं वो प्रयोग द्वारा, अभ्यास द्वारा अनुभूत और सुपरिचित है। तो उनको कई वर्षों से संपर्क के नाते कई रत्नों को मैंने भी धारण करने के लिए बार बार समय समय पर कहा, लेकिन जब उनको मैंने राहु का रत्न गोमेद धारण कराया तो चमत्कार हो गया, उनका भाग्योदय हो गया। यद्यपि मुझसे संबंध में आए तो उनका बिजनेस एकदम जीरो था, बहुत परेशान थे आर्थिक स्थिति में। लेकिन जो ही मैंने उपाय बताया 8-10 साल पहले ही,
त्यों ही उनके भाग्य चमक गया। और लगभग 2 साल पहले मैंने उन्हें फिर अध्ययन करके कुंडली का गोमेद बताया तो उनको चमत्कार हो गया। कई जिले में उनका व्यवसाय पनप रहा है, फल फूल रहा है। उनका व्यवसाय आरओ का व्यवसाय है, वाटर वाला, पानी वाला जो साफ करने वाली मशीन है, और खूब फल फूल रहा। अब आते हैं, देखते हैं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में जहां ये बैठ गया है लोगों के दिमाग में कि केवल मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा का रत्न कारगर होता है, वहां राहु रत्न गोमेद ने कैसे चमत्कार क्यों कर दिया। इस लॉजिक, इस नियम, इस सूत्र को समझना जरूरी है। और इसको अगर अब एक सूत्र, एक नियम, एक कुंडली पर देख लिए आप, कई जगह आप लागू करोगे तो ही सही है, और केपी सिस्टम पर आपको गर्व होने लगेगा। तो मित्रों, आइए हम देखते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले हमने दिया है केपी कस्पर सिग्निफिकेटर्स। 12 भाव दिए गए हैं। देखिए, 8 तक यहाँ है, 12 तक यहाँ। हर भाव का सबलाड जो है किन भावों का कार्जेश है, ये आपको बार बार बताया गया, आप जानते हैं। अब इनको हम देखते हैं कि ये नौकरी और व्यवसाय दोनों करते हैं। क्यों करते हैं? हम बराबर कहते हैं कि दशम का सबलाड ये तय करता है कि आप नौकरी करोगे या व्यवसाय। अब दशम का सबलाड अगर दुस्वभाव राशि में हो तो आदमी नौकरी व्यवसाय दोनों करेगा। 2, 6, 10, 7 से संबंधित। दशम का सबलाड आप देखेंगे यहां है, राहु है जो 10, 8 और 11, 9 से रिलेटेड है, मतलब 10, 11 इसमें आया हुआ है। राहु बहुआयामी ग्रह होता है, जिसके राशि में, नक्षत्र में, युति में, दृष्टि में होता है, उसका फल देता है। मेनली जिसके दृष्टि में होता है उस ग्रह का फल देता है। तो हम इस कुंडली में देखते हैं कि राहु, देखिए यहां है, राहु पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, हमने बारीकी से देखा। अब ज्योति में कोई ग्रह नहीं, अकेला कन्या राशि में राहु बैठा है। नक्षत्र में राहु देखिए चंद्रमा के नक्षत्र में। अब चंद्रमा में जो भी जिन भावों का कार्जेश होगा, क्योंकि दृष्टि ज्योति नहीं है, नाते नक्षत्रेश का फल देगा। और बुध के राशि में बुध का भी फल देगा, लेकिन फर्स्ट नंबर नक्षत्रेश का फल देगा, मतलब चंद्रमा। अब ये तो हमने 12 भाव के सिग्निफिकेटर को देखा। और आप अगर और गहराई में थोड़ा जाओगे तो आप देखोगे सप्तम भाव का कार्जेश है केतु, और सप्तम से 10वां, ये 7वां स्थान है, इससे 10वां चतुर्थ होता है। आप देख लीजिए, चतुर्थ को अगर आप देखोगे तो चंद्रमा 11, 9, 7, 2 का कार्जेश, मतलब पत्नी स्थान इनका जो है, पत्नी स्थान का व्यवसाय चौथे से देखा जाएगा, जिसका चंद्रमा ही है चतुर्थ। तो 11, 9, 7, 2 चंद्रमा आप जानते हो कि जल से संबंधित है, इस नाते आरओ का बिजनेस पत्नी के माध्यम से ये करते हैं। उसमें 11 चंद्रमा में 11, 9, 7, 2 है, मतलब 7 व्यवसाय का स्थान है, 11वां धन का स्थान, लाभ का स्थान है, 9 और 2 दूसरा धन का स्थान है, और 9वां जो है अच्छी बाजार मिलेगी, अच्छा मार्केट मिलेगा, फैला हुआ विस्तार होगा। यह स्थिति है मित्रों। तो सारी चीजें इससे सटीक बैठती। अब सवाल आता है कि क्यों दूसरे रत्नों से ज्यादा सुपर है राहु का रत्न गोमेद। ये प्राय भ्रांति रहती है कि राहु बुरा, केतु बुरा, शनिश्चर बुरा, मंगल बुरा, बृहस्पति शुक्र अच्छे, ऐसा नहीं है। आप सिग्निफिकेटर को लीजिए, किन भावों का दायित्व उस ग्रह पर है। थोड़ा स्वभाव का तो फर्क होता है, लेकिन हम नेचर पे बहुत कुछ स्वभाव गुण पे अभी वीडियो दे चुके हैं, आगे हम राशि पर भी देने वाले हैं। लेकिन मेनली दायित्व तो जिन भावों का है वही वो निभाएगा। और रत्नों का धारण करना हम दायित्व पर ही करते हैं, क्योंकि हमको प्रायः उसके दायित्व से ही ज्यादा मतलब होता है। स्वभाव थोड़ा सही गलत हम सह लेते हैं। तो
अब आपको हम दिखाते हैं, आप देखिए यहाँ केपी प्लेनेटरी सिग्निफिकेटर है, प्लेनेट से हर ग्रह किन भावों का कार्जेश है। देखिए सूर्य है 11, 10, 7, 2 का, ये देखिए सब लार्ड है। ग्रह जिस भाव में होता है उसका कार्जेश होता है, जिस नक्षत्र में होता है नक्षत्रेश के माध्यम से जो भाव मिलता है उसका कार्य। नक्षत्रेश के माध्यम से नक्षत्रेश सबल कार्जेश होता है, इन नक्षत्रेश के माध्यम से जो भाव मिलते हैं वही फल मेनली मिलता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे कि सूर्य में 11, 10, 7, 2 है, चंद्रमा में सब में है। लेकिन हम वर्तमान में हम बार बार कहे हैं कि जो ग्रह की दशा चल रही है वो अगर अच्छी है तो उससे संबंधित रत्न धारण करिए, हमारे मनोकामना को पूरी करने वाली, हमारी मन की बात को पूरा कर रही है। और अगर वो अच्छी नहीं है तो उससे संबंधित जो ग्रह है उसका रत्न धारण करिए। तो मित्रों दशा आप देख रहे हो बुध की चल रही है। बुध 23/10/2009 से 23 अक्टूबर 2026 तक है। अब बुध में आप देखिए कौन से भावों का कार्जेश है। बुध देखिए 12 में बैठा, 8वें कार्जेश है 9, 3, 4, मतलब 2, 6, 10, 11 नहीं आए बुध में। तो नाते व्यवसाय करने वाले को, नौकरी करने वाले को उसको 2, 6, 10, 11 चाहिए। 6, 11 हो तो दी बेस्ट है, 2 हो तो बढ़िया है, 10वां हो तब भी बढ़िया है। लेकिन 9, 3, 4 से काम नहीं चलेगा, 12, 8 तो है। इन नाते बुध को हमने नहीं माना। अब आते हैं कि किसको माने। अब बुध से संबंधित कौन है आप देख लीजिए। बुध से संबंधित बुध के नक्षत्र में सूर्य है। हेलो, आप देख लीजिए बुध के नक्षत्र में सूर्य है 11, 10, 7, 2 सब कुछ है। और बुध के राशि में देख लीजिए 10, 8, 11, 9 चंद्रमा है। तो मित्रों हमने इनको सभी रत्नों को बारी बारी धारण कराया, लेकिन इनका सबसे ज्यादा फल मिला गोमेद का। कमाल हो गया। गोमेद ने क्यों कमाल किया आप देख लीजिए कि राहु में कौन कौन से भाव आते हैं। राहु में देखिए 10 है, 8 है, 11 है, 9 है। 9 बाजार का विस्तार है, 11 है चंद्रमा में। अब आपको देखना पड़ेगा। देखिए चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में है, चंद्रमा का पूरा फल देगा राहु। तो चंद्रमा में 11, 9, 7, 2 है। और सूर्य में भी ये सारी चीजें हैं, लेकिन सूर्य का सबलार्ड जो है बुध होने के नाते 12, 8, 9, 3, 4 है। और चंद्रमा का सबलार्ड शनिश्चर है, जिसमें 9, 3, 4 ये भी है, 4, 2 है, 2 आया हुआ है। केतु में है, केतु के नाते भी कुछ भाव मिल रहे हैं। इस तरह से सूर्य से ज्यादा सबल चंद्रमा बना रहा है और राहु पर चंद्रमा का प्रभाव है। तो राहु को क्यों हमने लिया, राहु सबल है। सिग्निफिकेटर में आप देखोगे तो बढ़िया। राहु कन्या राशि में बैठा हुआ है, बुध की राशि में है। और राहु केतु जिस राशि में बैठते हो राशियां उनकी हो जाती है, खुद की हो जाती है। अर्थात बुध से रिलेटेड है राहु, और बुध में अच्छे भाव आए हुए हैं सिग्निफिकेटर के माध्यम से। हमने कहा आप गोमेद धारण करिए। उनको हमने कहा 8 कैरेट से अधिक का गोमेद चांदी के अंगूठी में जड़वा करके, और शनिवार के दिन राहु मंत्र से अभिमंत्रित करके दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर में आप धारण कर लीजिए। उन्होंने ऐसा किया और साल भर का अपना अनुभव एक दिन आए थे, बता रहे थे बहुत ज्यादा विस्तार कर गया है बिजनेस, और पूरी तरह से वो संपन्न है, खुश है। तो इस तरह से वृश्चिक लग्न की कुंडली में राहु रत्न गोमेद ने कमाल किया है। हम इस नाते इन चीजों को दे रहे हैं कि आप तो अब बृहस्पति का रत्न धारण करा दें कर्क लग्न की कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में, कुंभ लग्न। लेकिन हम जब शनिश्चर का रत्न रिकमेंड करते हैं, राहु केतु का रत्न रिकमेंड करते हैं, जो आपकी निगाह से अटपटा लगे, हम ऐसे रत्नों को रिकमेंड इस नाते करते हैं किताब की आपका ये मिथक टूट जाए कि फला लग्न के लिए फला रत्न ही कारगर हो सकता। और ऐसा लोग प्राय पहनते हैं, करते हैं, लेकिन फायदा नहीं होता, परेशान। और जो ही मेरे सामने आता है मैं
देखता हूं सिग्निफिकेटर्स को और तुरंत उनको बदलवाने की बात करता हूं, उतारने की बात करता हूं, नई चीज धारण करने और उनको तुरंत लाभ होने लगता। तो इस तरह से मित्रों, राहु रत्न गोमेद का कमाल वृश्चिक लग्न में हमने आपको बताया, क्योंकि राहु बैठा हुआ है कन्या राशि में, जो बुध से संबंधित है। बुध की इनकी दशा चल रही है राहु स्वयं के द्वारा, चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा के माध्यम से जो भाव मिले हैं वो सब स्ट्रांग है मित्रों। तो इस नाते हमने उनको राहु का रत्न ही धारण करने के लिए कहा है और उनको लाभ भी हो रहा है। इस तरह से राहु रत्न गोमेद उन्होंने धारण करके काफी लाभ कमाया है। ये सुपरिचित और अनुभूत है, प्रयोग है। इस तरह से अनेकों लोगों को लाभ मिल रहा है मेरे बताए अनुसार। तो आप इस तरह से अगर कुंडलियों का प्रेडिक्शन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे तो और रत्न धारण कराएंगे तो निश्चित लाभ होगा। जो मैंने अपना वीडियो दिया है कि यही रत्न आपका भाग्य बदल सकता है, अगर कायदे से आपने कैलकुलेट करके और सही रत्न का चयन करके बता दिया तो निश्चित लाभ होगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इस नाते मैं आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूं। पुनः अगले 2-4 दिनों में एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। और आपसे अंत में आग्रह है कि अगर वीडियो मेरी पसंद आ रही है और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आज से अंत तक पूरा देखें और अपने मित्रों को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी दर्शक मित्र हैं सबको पुनः हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं।